आज का वीडियो है हमारा, बात करेंगे प्रश्नावली कितना 5.3 यानी समांतर श्रेणी की जो पीछे की प्रश्नावली थी यानी 5.1 5.2 उसमें हमने यानी कि एक फार्मूला काम में लिया था समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या d। इस फार्मूले से यानी कि हमने प्रश्नावली 5.1 और 2 हल की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5.3 जिसमें दे रखे है पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d। अगर यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे हैं, अगर हमारे पास है प्रथम पद वह कौन सा पद है अंतिम पद, तो हम काम में लेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस क्या होगा l, यानी कि प्रथम पद l का क्या मतलब हुआ अंतिम पद। इस फार्मूले से हल हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान रहेगा अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हैं। अब बात करते हैं प्रश्नावली 5.3। तो हल करते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, एक समांतर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। अगर हमें योग ज्ञात करना है तो हम फार्मूला काम में लेंगे कौन सा, Sn बराबर n/2 ये 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d। ये फार्मूला हमें काम में लेना है अगर पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, a का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है और हमें किसका मान चाहिए, d का मान ज्ञात करना है। हमें इधर लिखेंगे हम a का मान कितना है 2 यानी प्रथम पद, d का मान दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद, दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 5, d का मान कितना है 5। अब जो दे रखे हैं फार्मूले में लिखना है हमें Sn बराबर n यानी कितने पदों का योग है 10 पदों का, 10 बटे कितना ये 2, ये 2a प्रथम पद कितना है ये 2 प्लस n का मान कितने पद 10 पद माइनस 1, d की वैल्यू कितना है ये 5। हल करते हैं Sn बराबर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है ये 5, आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 4, आगे हल करते हैं 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे कितना 45, तो प्लस कितना ये 45। Sn बराबर ये 5, 45 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा ये 49। Sn जो पदों का योग है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 5 × 45 हांसिल 4, 20 और 4 कितना 24। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग है वो कितना है 245। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2, सेम इसी प्रकार का है, हमें पदों का योग ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है यानी a और d के मान ज्ञात करने हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा माइनस के कितना 37, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पहला पद, दूसरा पद कितना है माइनस के 33, माइनस करेंगे पहला पद माइनस के कितना ये 37, तो कितना आएगा माइनस के 33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना ये 37, ज्यादा किसके है प्लस के, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 4, यानी a का मान कितना है माइनस के 37 और d का मान कितना है 4। हल करते हैं। अगर पदों का योग याद करना है तो फार्मूला लेंगे हम Sn बराबर क्या होगा n/2 ये 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा ये d। Sn n/2 यानी कितने पदों का, ये 12 पद, n का मान ये 12, ये 2, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है माइनस के कितना ये 37 प्लस n कितने पद ये 12 पद माइनस कितना 1 और d की वैल्यू कितना है ये 4। Sn यानी कितने पदों का 12 पदों का,
12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 37 दूए 74 किसके, माइनस के। 12 में से 1 माइनस किया तो कितना, 11। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौके कितना, 44, किसका होगा, प्लस का। तो ये s कितने पदों का, ये 12 पदों का योग, ये 6। 74 किसके हैं, माइनस के हैं। 44 किसके हैं, प्लस के हैं। ज्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज्यादा हैं, इधर लिखेंगे इनटू, ये माइनस के कितने ज्यादा है, 30। तो s 12 यानी 12 पदों का योग, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के कितना, 180। 12 पदों का योग कितना आ जाएगा, माइनस के 180। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, a और d के मान ज्ञात करना है। अगर समांतर सेट है तो a का मान डायरेक्ट दे रखे हैं, d का मान आपको ज्ञात करना है और फिर जो भी मान है वो इस फार्मूले में लिखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कितने पदों का, 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अगर पदों का योग ज्ञात करना है, फार्मूला लिखेंगे हम Sn बराबर n/2, ये 2a प्लस n-1 और क्या होगा, ये d। तो सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है a का मान। तो a का मान कितना है, 0.6। अगर हमें ज्ञात करना है d का मान तो दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद। दूसरा पद कितना है, 1.7 माइनस पहला पद कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 6। तो कितना आएगा, 1.1। ये किसका मान है, d का वैल्यू। अब जो भी मान है इस फार्मूले में लिखना है हमें। Sn n का यानी कितने पदों का योग ज्ञात करना है, ये 100 बटे कितना, ये 2, ये 2। a प्रथम पद कितना है, 0.6 प्लस n कितने पद, 100 माइनस 1। d की वैल्यू कितना है, d का मान है 1 पॉइंट कितना है, 1। हल करते हैं तो ये Sn बराबर 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 50। अगर 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 पॉइंट ये 2। 100 में से 1 गया कितना, 99। 99 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा ये प्लस का। ये 99 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 99, 9 11 9 99 और 9 कितना होएगा, 108। कितनी संख्या बाद, यानी एक संख्या बाद पॉइंट। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आएगा 108.9। 108.9 हल करते हैं तो s कितने पदों का, 100 पदों का। तो ये 50 इंटू 108.9 और 1.2 कितना हो जाएगा, ये 1.2 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 और 0 1 1 कितना आएगा, ये आएगा 110.1। 110.1। अगर 110.1 को किससे, यानी 50 से अगर क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा s ये 100 बराबर ये आएगा 5505। 5505। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे a का मान। तो a का मान कितना है, यानी प्रथम पद 1 बटा कितना है, 15। d का मान ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है, 1/12 माइनस पहला पद कितना है, 1/15। अगर एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम कितना आता है इसके, 60। 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये 5 माइनस 15 चौके 60। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4। तो जो d की वैल्यू है वो कितना आया है, 1/60। d का मान कितना है, 1/60 और a का मान कितना है, 1/15। अब हम वो ज्ञात करेंगे S11 वाला फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर पदों का योग n/2 ये 2a प्लस n-1 और क्या होगा d। Sn यानी कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 11 पदों का। तो 11 बटे कितना, ये 2, ये 2। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 1 बटे कितना है, ये 15।
प्लस n कितने पदों का, 11 पदों का, 11 माइनस 1। d की वैल्यू कितना है, d का मान है 1 कितना है ये 60। हल करते हैं इसको तो कितना आएगा, ये Sn बराबर ये 11 कितना ये 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये आएगा 2 कितना ये 15 प्लस 11 को 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 को 1/60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 1 कितना आएगा ये 6। तो s कितने पदों का, 11 पदों का, तो ये कितना है 11 ये 2। इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा इसका, ये 30। एलसीएम कितना 30, तो 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 प्लस 30 को 6 से डिवाइड किया तो कितना 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना ये 5। तो इसका मान है Sn बराबर ये 11/2 इंटू 4 और 5 कितना हुआ ये 9 बटे कितना हुआ 30। 9 बटे कितना 30। क्वेश्चन क्या करती हैं तो काट देना है। ये कितना 3 3 9, इधर कितना आएगा 10। तो s कितने पदों का, 11 पदों का योग कितना आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना ये 33 बटे 10 को 2 से किया कितना 20। आंसर कितना आ जाएगा 33 बटे कितना 20। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें पद दे रखा था, साथ में एपी दे रखी थी 20 के पद ज्ञात करो, पदों का योग ज्ञात करो। इसमें क्या है, इसमें यानी पदों का योग दे रखे हैं। इस प्रकार 7 है, 2 पदों का योग 10 से 1/2, इसी प्रकार तीसरे पद का। तो ऐसे ऐसे करते करते एक ऐसा पद आएगा जिसका योग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम वो पद ज्ञात करेंगे बीच में कितने पद है, n का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद मैंने बताया था अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद है तो हम वो छोटे वाला फार्मूला काम में लेंगे। कौन सा, Sn बराबर n/2a प्लस क्या होगा l। तो सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है an का मान। तो an का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, an वाला फार्मूला क्या होगा, an a प्लस n-1 और क्या होगा d। तो ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम a का मान दे रखा है कितना है ये 7 है। अगर हमें ज्ञात करना है d का मान तो कितना, दूसरे पद में से माइनस करेंगे, कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है ये 10 सही 1/2 माइनस कितना 7। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 1 कितना 21/2 माइनस कितना 7। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, कितना लगा 1। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 21 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी कितना ये 7 बटे कितना 2। यानी ए का मान कितना है 7 और डी की वैल्यू कितना है 7 बटे कितना है 2। जो भी मान है इसमें हम लिखेंगे ये an बराबर ए कितना दे रखा है, ए का मान है यानी an जो अंतिम पद दे रखे है वो कितना है, अंतिम पद है हमारा ये 84। an ए का मान कितना है ये 7 प्लस n-1 करना है हमें ज्ञात। d की वैल्यू कितना है ये 7 बटे कितना है ये 2। तो ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये 84 माइनस 7 बराबर इधर कितना बचेगा, n-1 को 7 बटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 बटे ये 2n माइनस कितना आएगा 7 बटे कितना 2। 84 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो कितना रहेगा ये 77 बराबर ये 7 बटे 2n माइनस n बटे कितना है ये 2। अब क्या करना है, ये इधर वाली संख्या है इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर किस में है ये n की किस में है माइनस में है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो कितना आएगा ये 77 प्लस 7 बटे कितना ये 2 बराबर इधर कितना बचेगा 7 बटे 2n। एलसीएम ज्ञात करेंगे, इधर क्वेश्चन क्या नहीं है 1, एलसीएम कितना आएगा 2। 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 100 कितना ये 54 प्लस 7
बराबर इधर कितना बचेगा 7 बटे ये 2n। 154 और 7 कितना हो जाएगा 161। 161 बटे ये 2 बराबर 7 बटे 2n। अब क्या करना है, n के जो गुणा में वो भाग में वो किस में हो जाएगा गुणा में, तो n की वैल्यू कितना आएगा 161 बटे ये 2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 7 ये बट्टा में आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n की वैल्यू कितना आएगा 161 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 7 दूए 14 बचे 2 7 तिया 21। n का मान कितना हुआ हमारा 23, यानी कि ये इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 23 पद हैं। अब हमारे पास यानी प्रथम पद है और यानी कि अंतिम पद है, n का मान है, तो पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो शॉर्टकट वाला फार्मूला काम में लेंगे हम। क्या Sn बराबर क्या होगा n बटे 2 a प्लस क्या होगा l। Sn बराबर n बटे 2 का n का मान कितना है यानी कितने पद हैं ये 23 बटे 2 a यानी प्रथम पद कितना है 7 प्लस l का क्या मतलब है अंतिम पद वो कितना है ये 84। Sn बराबर ये 23 बटे 2 इंटू 84 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये 91। क्या करना है 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा Sn बराबर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23 एक 23 हासिल 2 23 नंबर 207 और 2 कितना हो जाएगा 200 ये 9 बट्टे कितना 2, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो Sn यानी 23 पदों का योग आ जाएगा कितना, इसका मान आएगा 2 1 का 2 ये 0 और 2 चौके 8 2 चौके 8 और 1 2 छिका 12.5 कितना आएगा 1046 पॉइंट कितना 5। आप चेक कर लेना 1046 पॉइंट कितना आएगा 5। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्या है यानी कि इसमें भी हमें जिस प्रकार ये वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार हल करेंगे। सर्वप्रथम हमें n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए वो n वाला फार्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d। a का मान दे रखे हमारे पास कितना है 34, d की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद, दूसरा पद कितना है 32 माइनस पहला पद कितना है 34, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कितना 2, d की वैल्यू कितना है माइनस के 2। अब जो भी मान है इस फार्मूले में लिखेंगे an यानी कि जो लास्ट वाला पद दे रखे है वो कितना है ये 10 बराबर a का मान कितना है ये 34 प्लस n करना है हमें ज्ञात, d की वैल्यू कितना है माइनस के 2। 34 इधर किसका है प्लस का, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस ये 34 बराबर कितना माइनस 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2n और प्लस कितना आ जाएगा ये 2। इसको प्लस माइनस करेंगे तो ज्यादा किसके है माइनस के कितना ये 24 बराबर ये माइनस 2n प्लस कितना 2, ये 2 इधर प्लस का है इधर करो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के 24 माइनस के 2 बराबर इधर माइनस के 2n। 24 और 2 कितना हुआ माइनस के 26 और माइनस के 2n, n के जो गुणा में वो किस में भाग में, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 26 बट्टे माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितना है 13। अब हमारे पास यानी प्रथम पद है अंतिम पद है तो छोटे वाला फार्मूला लगाइए पदों का योग क्या होगा Sn बराबर n बटे 2 और क्या a प्लस क्या होगा l, ये Sn बराबर n बटे 2, n का मान कितना है हमने ज्ञात किया ये 13 बटे कितना 2 a यानी प्रथम पद कितना है ये 34 प्लस l अंतिम पद कितना है ये 10, n बटे 2 ये 13 बटे 2 इंटू 34 और 10 कितना हो जाएगा ये 44,
ये 2 से कैंसिल तो कितना आएगा 22। 22 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा एशन यानी पदों का योग आ जाएगा 13 2 26 हासिल 2, 13 2 26 और 2 कितना हो जाएगा ये 28। कितना आएगा 286। आगे नेक्स्ट है 2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 3। वही हमें सर्वप्रथम क्या याद करनी है, एन का मान ज्ञात करेंगे हम। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए वो फार्मूला काम में लेंगे ए एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 और क्या डी। ए यानी प्रथम पद हमारे पास है कितना -5। अगर हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है दूसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है -8 माइनस पहला पद कितना है -5, तो कितना आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो d का वैल्यू आ जाएगा माइनस के कितना 3। a का मान है हमारे पास -5 और d की वैल्यू कितना है -3। अब हम इधर लिखेंगे an यानी जो अंतिम वाला पद है वो कितना है, an का मान कितना है -230 बराबर a प्रथम पद कितना -5 प्लस n करना है हमें ज्ञात, d की वैल्यू कितना है -3। ये -230 बराबर ये माइनस के कितना 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस ये 3n और क्या माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये 3, तो ये -230 बराबर कितना, ये 5 किसका है माइनस का, 3 किसका है प्लस का, तो ज्यादा किसके है माइनस के, ये 2 माइनस ये 3n, ये इधर माइनस का है इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये -230 प्लस कितना ये 2 बराबर इधर बचेगा -3n। 230 में अगर 2 ये माइनस है ये प्लस है, ज्यादा किसके है माइनस के, तो कितना बचेगा 228 -3n। n के जो गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो n की वैल्यू आ जाएगी -228 बटे कितना -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। हल करते हैं तो इसको कितना आएगा 3 7 21 1 3 6 18, n का मान कितना आया है ये 76, यानी क्या मतलब हुआ इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद हैं 76 पद है, यानी n का मान कितना है 76। अब हम ज्ञात करेंगे पदों का योग, फार्मूला काम में लेंगे। हमारे पास प्रथम पद है और कौन सा है अंतिम पद है, तो फार्मूला लेंगे एस एन बराबर क्या होगा n/2 a प्लस क्या होगा ये l, एस एन बराबर n कितने पद है, n का मान हमने ज्ञात किया कितना 76 बटे कितना 2 a यानी प्रथम पद माइनस के कितना 5 प्लस l यानी अंतिम पद वो कितना है -230। हल करते हैं तो ये Sn बराबर 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 38, ये -5 प्लस माइनस क्या होगा -230। Sn बराबर ये 38 इंटू ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 230 में -5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -200 ये 35 -235। अब -235 को कितने से यानी अगर 38 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा Sn बराबर -8900 कितना 30। अब कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो तो इसका आ जाएगा, यानी इन सभी पदों का जो योग है वो कितना आएगा -8900 कितना 30।